श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 20 से श्लोक संख्या 30 तक। कृतवान् किल वीर्याणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान् गूढः कपटमानुषः कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः त्वं नः सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्थितिर्षतां कलिं सप्तहरं पुंसां कर्णधार इवार्णवम्। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कः कं शरणं गतः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 10 तक। व्यासोवाच इति सम्प्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। सुतोवाच यं पव्रजन्तमनुपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितीर्षतां तमोन्दं संसारिणा करुणया पुराणगुह्यं तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधुपृष्टोऽहं भवद्विरलोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति स वै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्यप्रतिहरता ययात्मा सम्प्रसीदति। वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च यदहेतुकं धर्मस्वानुष्ठितः पुंसां विचक्षेण कथासु यः नोत्पादयेदतिरतिं श्रम एव हि केवलं धर्मस्य वापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्वजिज्ञासां नार्थो यस्येह कर्मणि। अभी आप अध्याय 1
स्कंद 1 अध्याय 1 के श्लोक संख्या 20 से श्लोक संख्या 23 और अध्याय 2 के श्लोक संख्या 1 से श्लोक संख्या 10 का श्लोक पाठ सुन रहे थे। अब इसका सरल और सहज अर्थ इस प्रकार से है, ध्यान देकर सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा। तो व्यास जी के विरह का वर्णन है जो उनको पुत्र के द्वारा पुत्र से प्राप्त हुआ। कलयुग को आया जान इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलवाया है। धर्मरक्षक, ब्राह्मण भक्त, योगेश्वर भगवान से कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, अब बताइए। अध्याय 1 समाप्ति, अध्याय 2 का प्रारंभ। भगवत कथा और भगवत भक्ति का महत्व इस अध्याय 2 में बताया गया है। सुने, श्री व्यास जी कहते हैं कि शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषियों के प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना प्रारंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतरांग लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया। ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य श्री सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ, मैं सुखदेव जी की। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथा के प्रति अनुराग का उदय न हो तो यह निरा श्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास के लिए उसका फल नहीं माना गया है। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना इसका फल नहीं है। अभी आप अध्याय 1 और अध्याय 2 का पाठ 1 में श्लोक संख्या 20 से 33 और अध्याय 2 में
श्लोक संख्या 1 से 10 का पाठ सुन रहे थे और साथ ही उसका संक्षिप्त अर्थ भी सुन रहे थे। तो संक्षिप्त भागवत कथा आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मुझे बहुत हर्ष का अनुभव होता है। इसको नियमित सुना करिए। 10 कहा जाता है, भागवत में कहा है भगवान का, जिस घर में भागवत ग्रंथ रखा जाता है वहाँ मैं निवास करता हूँ। जिस घर में भागवत का एक श्लोक भी पढ़ा जाता है वहाँ स्वयं मैं कृपा करता हूँ। निवास तो करता ही हूँ, कृपा भी करता हूँ। ये 10 श्लोक भी आप प्रतिदिन सुनते हैं तो आपके ऊपर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बरसेगी, निश्चित मानिए। इसे नियमित रूप से सुना करिए। और यदि आपने मेरा ये चैनल यानी कविंद्र मिश्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपा करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसे लाइक भी कर दीजिए और इसे शेयर भी करिए और बेल का आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जिनको जिनको आप शेयर करेंगे उनके जीवन में इससे बड़ा आनंद का भाव उदय होगा और उनके जीवन का उद्धार निश्चित माना जाएगा। इसलिए आप निश्चित रूप से इसे शेयर करें, आपका भी कल्याण होगा। जिसको सुनने का सौभाग्य मिलेगा उसका भी कल्याण होगा। आइए संक्षिप्त भगवान नाम संकीर्तन कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।